अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि अब्दुर्रहमान ने आयमा को वास्ते देकर और मिन्नतें करके जिस तरह भी मनाया, खैर मना ही लिया कि वो उसके साथ चले, क्योंकि मीर अब्दुल्ला को वो अकेले नहीं ले जा सकता, उसको दोनों ही की ज़रूरत होगी, माँ की भी और बाप की भी। आयमा इनकार ही करती रही। आखिरकार अब्दुर्रहमान ने कहा कि तुम्हें मीर अब्दुल्ला से प्यार नहीं है क्या? और यही वो वार था जो जाके आयमा के दिल पर लगा था कि ये प्यार ही इतनी जालिम चीज है, कभी जीने की वजह बन जाता है तो कभी जान लेने की। और इस प्यार ने जान तो पहले ही ले ली है आयमा की। बस अब आयमा ने अब्दुर्रहमान और मीर अब्दुल्ला के लिए अपनी अना का कत्ल करके जिंदगी के उस रास्ते पर कदम रख दिया है जहां वो जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वक्त और हालात इंसान को अपनी मर्जी के धारे पर लेकर चलते हैं और वक्त के धारे किस वक्त कहां बहा कर ले जाएं ये कोई नहीं जान सकता। इसी तरह आज आयमा पर भी ऐसा वक्त आ गया है कि उसे खिलाफ तवक्का और खिलाफ मिजाज हर चीज को कबूल करना पड़ रहा है। शायद मोहब्बत में या शायद गम में या शायद मौत के खौफ ने आयमा से दुनिया का खौफ खत्म कर दिया है। अब्दुर्रहमान को भी शर्मिंदगी, निदामत और एहसान फरामोशी के एहसास ने अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। अपनी तमाम तर गलतियों का एतराफ करने के बावजूद उनकी तलाफी नहीं कर पा रहा। अजीब सी कैफियत से दो चार होने के साथ साथ पहली रात का वो मंजर उसके जहन से महव नहीं हो पाता जब उसकी आयमा से शादी हुई थी। और पहली रात को आयमा के जज्बात का जिस तरह से उसने खून किया था, जिस तरह से अब्दुर्रहमान ने आयमा को अपनी नापसंदीदगी के साथ ये भी एहसास दिला दिया कि अब्दुर्रहमान आयमा से मोहब्बत नहीं करता, ना ही आयमा से वो प्यार कर सकेगा। ये जुमले बार बार अब्दुर्रहमान को इस वक्त किसी तीर की तरह से दिल पर लगते महसूस हो रहे हैं कि उसने आयमा के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो खुद भी आयमा को पसंद करता था, मगर इस खौफ से शादी नहीं करना चाहता था कि अम्मा अब्बा उसे तालीम मुकम्मल नहीं करने देंगे और ना ही उसे वापस जाने देंगे। मगर वो यहाँ पर आयमा को समझने में गलती कर गया था कि जो लड़की शरीके हयात होती है वो शरीके सफर भी होती है। और आयमा ने उस सफर में तमाम तर चाहतों और मोहब्बत के साथ अब्दुर्रहमान का हाथ थामा था, लेकिन अब्दुर्रहमान ही पागल था जो समझ ही ना सका। आयमा और अब्दुर्रहमान का रिश्ता दिल का रिश्ता, जज्बात का रिश्ता था जो अना और जिद की नजर हो गया। मगर अब भी कहीं ना कहीं दोनों ही इस मोहब्बत की अनकही को सुलझाने में लगे हैं। अब्दुर्रहमान ने जिस तरह से अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगी, उस दुआ ने वाकई अब्दुर्रहमान की जिंदगी को बदल डाला। अल्लाह भी दिल से की गई दुआ और अकीदत और मोहब्बत से मांगी गई दुआ, और वो दुआ जिसमें शर्मिंदगी, निदामत के आंसू हों, अल्लाह ताला अपनी बारगाह से उस शख्स को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इसीलिए अब्दुर्रहमान की पहली मुश्किल अल्लाह ताला ने आसान कर दी और इसी के साथ साथ हर मुश्किल में भी आसानी अता फरमाएगा। अब वही दूसरी तरफ आयमा को भी ख्यालों में ही सही उसकी माँ ने आकर भी यही समझाया कि मुश्किल में अपना ही साथ हो तो अच्छा रहता है, और अच्छी बात यह है कि अब्दुर्रहमान तुम्हारे साथ है। अब आयमा गिलानी हाउस जाकर चाचा चाची से भी अलविदाई मुलाकात करने के बाद वापस चली आई, और वापसी में मानी ने भी अब आयमा से कहा कि भाई मेरे लिए क्या हुक्म है ये भी बता दो। आयमा ने भी मानी से कहा कि इतना वक्त तुम्हारा हाथ थाम कर ही गुजारा है, अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद कर दो। और मानी ने कहा कि तुम ये भी करके देख लो, मैं तो तुम्हारे कबूतरों की तरह हूँ, तुम्हारी मुंडे छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। फिर भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे एक कॉल ही करना और मैं तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द ही मिलूंगा। जब तुम पुकारोगी मैं जिन की तरह से हाजिर हो जाऊंगा। और अब वही दूसरी तरफ जब आयमा अब्दुर्रहमान के साथ इस्लामाबाद जाने लगी तो गाड़ी में बैठते हुए उसने यही कहा कि अब्दुर्रहमान तुम ऐसा करना कि अपनी बीवी को मेरी बीमारी के बारे में मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बीमारी को लेकर लोगों की नजरों में मेरे लिए हमदर्दी हो, और ये सब मैं नहीं देख सकूंगी। अब्दुर्रहमान ने भी कहा कि आयमा उसे पता ही चल जाएगा, सून और लेटर, आखिर को उस घर में तुम्हारा इलाज भी तो होना है। अब आयमा ने भी कहा कि मेरा इलाज कहीं भी नहीं हो सकता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए यहाँ पर आई हूँ। और अब जैसे ही अब्दुर्रहमान घर में दाखिल हुआ तो पारस, जो कि बहुत ही बेसब्री और बेचैनी से अब्दुर्रहमान का इंतजार कर रही थी,
फौरन से अब्दुर्रहमान के आते ही उसके सीने से लगकर मुतमईन हो गई, मगर वहीं आयमा को देखकर हैरान होते हुए पूछती है कि ये कौन है। लेकिन आयमा तो पारस का हुलिया और उसका लाइफ स्टाइल देखकर अब्दुर्रहमान की पसंद को देखती की देखते ही रह गई कि ये अंदाज और ये लड़की इसको पसंद थी, जो कि कहीं से भी अब्दुर्रहमान की सोच के मुताबिक आयमा को बिल्कुल भी ना लगी। बहरहाल अब्दुर्रहमान अब पारस को ये बताने वाला है कि ये मेरे कजन और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त की बीवी है, जो कि मुल्क से बाहर है और काफी टाइम हो गया है वो वापस पलट कर नहीं आया है। अब ये अकेली वहां थी, इसीलिए मैं यहाँ ले आया। फिलहाल तो पारस आयमा को उसके कमरे तक ले जाएगी और आयमा अपने कमरे में आकर बैठकर यही बात सोचेगी कि बहुत ही अच्छे अब्दुर्रहमान, तुमने तो वक्त के साथ साथ कहानियां बनाना भी सीख लिया है और क्या ही तारुफ मेरा करवाया है तुमने अपनी बीवी के साथ। लेकिन यहाँ पर आयमा इस कदर मजबूर और बेबस है कि ये कड़वा घूंट भी वो पीकर रह जाएगी। अब पारस, आयमा और अब्दुर्रहमान जब लाउंज में खाना खाने के बाद बैठे होंगे, तब पारस अब्दुर्रहमान से कहेगी कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है जो कि तुम्हारा कजन भी होता है और वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। कभी भी उस कजन का जिक्र नहीं किया अब्दुर्रहमान तुमने। अब्दुर्रहमान भी कहेगा कि बस अपनी जिंदगी में सब मसरूफ ही ऐसे हो जाते हैं, वो तो मुझे आयमा ने कॉल करके बताया ना होता तो मैं शायद इसके लिए भी कुछ ना कर पाता। लेकिन पारस को तो खटका लग चुका है कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसीलिए रात में जब अब्दुर्रहमान से बात करेगी फिर से आयमा के बारे में पूछेगी कि इसको क्या कोई सीरियस किस्म का इशू है जो ये इस तरह से नजर आ रही है, इसकी हालत से तो लगता है कि ये बीमार है। तब अब्दुर्रहमान कहेगा कि हाँ आयमा को कैंसर है। पारस कहेगी कि ना जाने किस किस्म की लड़की है भाई जो अपने शौहर के बगैर है और कैसे रह रही है। मैं तो तुम्हारे बगैर अब्दुर्रहमान एक पल भी नहीं रह सकती। और इसी के साथ अब अब्दुर्रहमान आयमा को हॉस्पिटल भी ले जाएगा और उसका चेकअप भी करवाएगा। लेकिन रास्ते में अब्दुर्रहमान गाड़ी में आयमा से पूछेगा तुम मुझसे नाराज हो क्या? आयमा कहेगी कि मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगी? अब्दुर्रहमान रुहानसा होकर कहेगा कि यार जिंदगी बर्बाद कर दी है मैंने तुम्हारी। आयमा प्लीज तुम मेरी तरफ देखो तो सही। अब यहाँ पर आयमा का भी दिल भर आएगा और वो भी रुहानसी होकर कहेगी कि तुम्हारी तरफ नजर भर कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी की चीज चुरा रही हूँ, किसी का भरोसा तोड़ रही हूँ, किसी के खुलूस का मैं मजाक उड़ा रही हूँ। अब्दुर्रहमान भी वापसी में उदासी, परेशानी और निदामत लिए आयमा को जब हॉस्पिटल से लेकर घर आएगा, तब पारस आयमा से बात करेगी और कहेगी कि मुझे तो रह रह कर तुम्हारे हस्बैंड पर गुस्सा आता है। ऐसे भला कौन अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर अनजान बन जाता है। अब आयमा यहाँ पर कहेगी कि कुछ लोग अपने गैरों से भी ज्यादा गैर होते हैं, करीब होने के बावजूद बहुत फासले पर रहते हैं। हमारे लिए भी अब्दुर्रहमान का इन्हीं लोगों में शुमार होता है। अलबत्ता ये बात अलग है कि अब मैं अनचाही जिम्मेदारी बनकर मुसल्लत हो गई हूँ इसके सर पर। और इसी के साथ अब आयमा इस घर में एक अनजान शख्सियत बनकर जिंदगी के दिन पूरे करेगी और कुछ नहीं पता कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर अपना जाती ख्याल यही है कि अब आयमा इतने कर्ब और एहसानात के बोझ तले मुश्किल ही जी पाएगी। बीमारी की तकलीफ अपनी जगह, लेकिन जो ठेस और तकलीफ अब्दुर्रहमान ने यहाँ लाकर लगाई है आयमा के दिल पर, वो भी कुछ कम नहीं। अब्दुर्रहमान ने बहुत ही कम ज़र्फी का मुजाहिरा किया। अगर उसे आयमा से इतनी ही चाह थी, मोहब्बत थी, तो वो डंके की चोट पर पारस को बताता और शायद आयमा को अब्दुर्रहमान की मोहब्बत पर थोड़ा सा एतबार आ जाता। लेकिन अब्दुर्रहमान ने अनजाना तारुफ करवा कर अच्छा नहीं किया। आयमा की तकलीफ तो चलो अपनी जगह, मगर रवैयों की तकलीफ अब वाकई उसकी जान लेने में देर नहीं करेगी। कहाँ इतनी अना और जिद और कहाँ अब्दुर्रहमान ने लाकर आसमान से जमीन पर पटक कर रख दिया है आयमा को। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि आयमा और अब्दुर्रहमान कमरे में बातें कर रहे हो, तब पारस उनकी बातें सुन लेगी और उसे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर पारस तो शायद अब्दुर्रहमान के झूठ और उसकी पहली शादी और फिर उस शादी के बाद उसी औरत के साथ एक घर में एक छत के नीचे पारस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हो सकता है कि वो बच्ची को लेकर चली जाए। जिस तरह से उसके माँ बाप में अलहदगी रही थी, अब उसकी बच्ची के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि पारस के साथ जिंदगी भर हुआ।
फिर आयमा की तो वफात हो जाएगी मगर अब्दुर्रहमान अकेला रह जाएगा। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब्दुर्रहमान की जिंदगी अब एक सजा से कम नहीं होगी, अब उसे रोज जीना और रोज मरना पड़ेगा। इंसान को कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी शिर्क के बाद दिल आजारी को बड़ा गुनाह करार दिया है। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं? किसकी अदाकारी से आप इम्प्रेस हैं और कौन सा किरदार इस ड्रामे में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है? मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।